राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक संग्रह में स्वागत है। आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में पितरों या पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र की जन्म कथा रही हो तो उसे शंत चंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितरों की भूम नाम के नरक से रक्षा करते हैं। कुछ ऐसी मान्यता भी है कि जन्म देने वाले माता पिता और पूर्वज जब मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं तो उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। श्राद्ध जिसका महत्व यह है कि अगर हमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करें वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष का बताया गया है। पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, श्राद्ध कर्म से धन, यश और पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी हमेशा अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन तक को श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम बताया गया है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि श्राद्ध की सबसे पहले शुरुआत किसने और कब से की। तो इसके बारे में देश में कहते हैं कि बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी से एक बहुत ही प्रतापी महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। की वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। फिर उनके पुत्र नीनी और फिर नीनी के पुत्र श्रीमान हुए। श्रीमान बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर इनके पिता नीनी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपने पुत्र का सारा क्रियाक्रम किया। इसके बाद पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि मतलब 14वें दिन में देने लायक सारा सामान इकट्ठा किया। वह बहुत ही सवेरे उठ गए, साथ साथ अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्न को भी इकट्ठा किया। इसके बाद उसी अमावस के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ एक कुशा के आसन पर बैठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर भोजन कराया। यह सब खत्म होने के बाद महर्षि नीनी को अपने आप में बड़ा पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि वेदों में श्राद्ध देना पुत्र के लिए लिखा है, लेकिन मैंने बिना किसी से पूछे एक पिता होकर अपने ही पुत्र का श्राद्ध कर दिया। यह तो मैंने बहुत ही गलत किया है। कहीं इसका परिणाम कुछ गलत नहीं हो जाएगा। यह तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने आज तक नहीं किया और मैंने कर डाला। यह सोचते हुए महर्षि नीनी ने अपने तपोबल से अपने पूर्वज महर्षि अत्रि का अध्ययन किया और उन थोड़ी देर में अत्रि प्रकट हो गए और उन्होंने नीनी के मन में चल रहे इस पछतावे का हल बताते हुए कहा कि बेटा, तुमने जो श्राद्ध अपने पुत्र के लिए किया है इससे डरो मत, क्योंकि ये श्राद्ध का नियम खुद ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं के बनाए नियम के अनुसार तुमने श्राद्ध किया है। जैसे कि नियम है कि श्राद्ध के चलते समय भगवान वरुण को याद करना चाहिए और फिर अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ने कुछ देवता भी उत्पन्न किए हैं जो पितरों के नाम से ही जाने जाते हैं, जिन्हें उच्चपन भी कहते हैं, और श्राद्ध में इन्हीं का भाग निश्चित किया जाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध की पूजा श्रद्धा के साथ करता है उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। और इस तरह महर्षि नीनी को महर्षि अत्रि के द्वारा श्राद्ध के बारे में विस्तार से बताया और फिर अपने लोक वापस लौट गए। तो इस तरह सबसे पहले महर्षि नीनी ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया और फिर धीरे धीरे सभी व्यक्तियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया। इस तरह एक परंपरा सी बन गई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण के लोग भी श्राद्ध में देवताओं को और अपने पितरों को अन्न देने लगे। कहा जाता है कि श्राद्ध में सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके बारे में पितामह यह बताते हैं कि एक बार जब
बहुत सारे अन्न देवता और पितरों को पहुंचने लगे तो वह दोनों इतने सारे अन्नों को पचा नहीं पा रहे थे और दुखी होकर वे लोग ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे, जहाँ पर इत्तेफाक से अग्निदेव भी मौजूद थे। देवताओं और पितरों की ऐसी समस्या को सुनकर अग्निदेव बोले कि देव और पितरों, आज के बाद से हम लोग साथ भोजन किया करेंगे और सबसे पहला भाग मैं खाया करूँगा। अग्निदेव की यह बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए और तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव को ही चढ़ाया जाता है। पितामह भीष्म श्राद्ध के दिनों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि श्राद्ध के पहले दिन पितरों की पूजा करेगा, उसे बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी। दूसरे दिन श्राद्ध करने से घर में पुत्री का जन्म होने की पूरी संभावना बन जाती है। तीसरे दिन के श्राद्ध से घोड़े मिलते हैं। चौथे दिन के श्राद्ध से बहुत छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पाँचवें दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर पुत्रों के जन्म की पूरी उम्मीद बन जाती है। छठे दिन वाले श्राद्ध से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। सातवें दिन श्राद्ध करने से उसके घर में खेती बहुत अच्छी चलती है। आठवें दिन का श्राद्ध से व्यापार में बहुत फायदा मिलता है। नौवें दिन के श्राद्ध से अगर घर में घोड़े खच्चर पाले गए हैं तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। 10वें दिन के श्राद्ध से घर में पाली गई गायों को बहुत सुख मिलता है। 11वें दिन के श्राद्ध से बर्तन और कपड़ों का फायदा होता है। 12वें दिन के श्राद्ध से घर में सोने चांदी और धन का बड़ा फायदा होता है। 13वें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने समाज में बहुत सम्मान पाता है। लेकिन 14वें दिन श्राद्ध करने वाले के घर अकाल मृत्यु का संकट बन जाता है। इसलिए इस दिन को छोड़कर आखिरी दिन यानी कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थी जानकारियाँ पितृपक्ष और उसके दिनों के महत्व की। इसके अलावा एक और मान्यता है कि श्राद्ध में निकाले गए भोजन या प्रसाद को सबसे पहले कौवे को ही खिलाना चाहिए, नहीं तो इससे श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण, तो इसके बारे में भी एक कथा सुनने को मिलती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आनंद रामायण के अनुसार एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर माता सीता के पास गया और उनके पैर के अंगूठे को अपनी तीखी चोंच से बार बार नोचने की कोशिश कर रहा था, जिससे माता सीता के अंगूठे से हल्का खून की धारा निकलने लगी। अचानक श्री राम की नज़र उस कौवे पे पड़ी। यह देखकर श्री राम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही एक सीखा निकाल लिया और उसे इस तरह मंत्र पढ़कर उस पर छोड़ा, जिससे वह कौवा यानी कि जयंत घबरा कर वहाँ से भाग गया। लेकिन उस सीखे से छुटकारा नहीं मिला। वह जहाँ जहाँ जाता वह सीखा उसके पीछे ही जाता। जब किसी भी तरह जयंत को उससे छुटकारा नहीं मिला तो उसने बचाव के लिए श्री राम की शरण ली। इस पर श्री राम ने उसी के सीखे से उसकी आँख फोड़ दी और उसे जीवन दान दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी एक आँख से ही देखते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद श्री राम अपने दरबारियों के साथ राज्यसभा में बैठे थे। उस राज्यसभा में थोड़ी दूर पर एक अंगूर की बेल थी, जिसकी डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था और वह बार बार श्री राम की तरफ देखकर काँव काँव कर रहा था। जब श्री राम ने उसकी इस हरकत को देखा तो उनके मन में उसके लिए दया आ गई और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। इतने में वह कौवा उड़कर श्री राम के पास आकर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। कौवे के पास आते ही श्री राम ने कौवे से कहा कि तू केवल एक आँख से ही देख सकता है, तो इसके बदले अगर तू कोई वरदान मांगे तो मैं क्या दे सकता हूँ। इस पर कौवे ने श्री राम से कहा, प्रभु मेरे ऊपर आप बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। कौवे के इस विनम्र भाव से श्री राम बहुत खुश हुए और बोले, मेरे वरदान से आज के बाद इस संसार की सारी भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को तुम जानते रहोगे। गृह प्रवेश के समय अगर तुम किसी व्यक्ति के दाईं तरफ से निकल जाओगे तो उसे शुभ संकेत माना जाएगा। जब किसी मृतक के लिए पिंडदान किया जाएगा, उस समय अगर पिंड को तुमसे स्पर्श नहीं किया तब तक उस मृतक को सद्गति नहीं मिल सकती।
इसके अलावा जब तुम श्राद्ध में बने भोजन को अपने से स्पर्श नहीं करोगे तब तक श्राद्ध का काम पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसा वरदान पाने के बाद वह बहुत खुश हुआ और वहाँ से उड़ गया। तो इसलिए श्री राम के आशीर्वाद से कोई को श्राद्ध का भोजन खिलाना बहुत जरूरी माना गया है, नहीं तो श्राद्ध कार्य अधूरा माना जाता है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।